Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Hindi textbook, Class 4, Chapter 7. Chapter का नाम है सज़ा का फल। अब शुरू करते हैं। अक्षय का मन बहुत दुखी था क्योंकि पेड़ों से कच्चे फल तोड़ने के लिए उसे माँ से डांट पड़ी थी। अक्षय एक बच्चा है, वो क्या कर रहा था कि पेड़ से कच्चे फल तोड़ रहा था, तो इसके लिए उसकी मम्मी ने उसको डांट दिया। मन ही मन खींचता हुआ अक्षय बगीचे को साफ कर रहा था। खींचता हुआ यानी कि चिड़चिड़ाता हुआ। उसे लग रहा था कि छोटी सी गलती की उसे यह बहुत बड़ी सज़ा मिली है। अब अक्षय को लगा कि उसने बहुत छोटी सी गलती करी थी फल तोड़कर, और उसके लिए उसकी माँ ने उसे बहुत बड़ी सज़ा दे दी है। इसके बाद पौधों और पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचाने की उसकी यह आदत माँ के कई बार समझाने पर भी छूटी नहीं थी, और आज सुबह तो हद ही हो गई थी। अब ये करता था अक्षय, हमेशा पौधों को जानवरों को ऐसे ही सताता था, और माँ इसको हर बार समझाती थी, लेकिन अक्षय के समझ में तो कुछ नहीं आता था। और आज तो हद हो गई थी। आज तो अक्षय ने सारी सीमा पार ही कर दी थी। अमरूद के पेड़ पर लगे सारे कच्चे फल उसने तोड़ फेंके थे। चिड़िया का घोंसला भी गिरा दिया था, जिससे चिड़िया के सारे अंडे टूट गए थे। इसी कारण माँ ने क्रोधित होकर उसे यह सज़ा दी थी। अक्षय ने आज सुबह सुबह क्या करा, अमरूद के पेड़ से सारे कच्चे अमरूद तोड़ दिए, चिड़िया का घर गिरा दिया, घोंसला गिरा दिया, उसमें छोटे छोटे अंडे थे वो सब फूट गए। इन सबको देखकर माँ को बहुत गुस्सा आ गया और सज़ा भी मिली इसको। थोड़ी देर थकान मिटाने के लिए वह पेड़ के नीचे लेट गया और आसमान को देखने लगा। अब इतना काम करने की वजह से वो थक गया, तो पेड़ के नीचे भी लेटा और आसमान को देखा। कैसे हो अक्षय? अचानक घरघराता सा मशीनी स्वर उसके कानों में पड़ा। किसी ने बोला, कैसे हो अक्षय? अक्षय ने आश्चर्य से इधर उधर देखा तो उसके सामने एक विचित्र प्राणी खड़ा था। लगभग 2.5 फुट लंबे उस प्राणी का सुनहरा शरीर चमक रहा था। मुख पर 3 बड़ी बड़ी आंखें थी और सिर इतना बड़ा था कि अक्षय को हंसी आ गई। अब 3 आंखों वाला ये एक प्राणी था, बहुत बड़ा इसका सिर था, और उसको देखकर तो अक्षय हंसने लग गया जोर जोर से। तुम कौन हो? क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? हमारी भाषा कैसे जानते हो? अक्षय ने पूछा। अब वो इंसान तो लग नहीं रहा था, तो अक्षय ने बोला, तुम कौन हो? तुमने मेरी बात कैसे सुनी, कैसे बोला, सब पूछ रहा था। मेरा नाम केप है। मैं अंतरिक्ष में स्थित सुवर्ण ग्रह से आया हूँ। अपनी पोशाक में लगे यंत्र की सहायता से मैं पृथ्वी की हर भाषा बोल सकता हूँ, केप ने कहा। केप ने बोला, धरती पर जितनी भी भाषा है मैं सबके सब बोल सकता हूँ, और मैं तो अंतरिक्ष से आया हूँ। कैसा है तुम्हारा ग्रह? अक्षय ने जानना चाहा। अक्षय ने पूछा, तुम जहाँ रहते हो वो कैसी जगह है? बहुत सुंदर है और अनोखा भी है। चाहो तो तुम मेरे साथ चलकर देख सकते हो। केप के प्रस्ताव को सुनकर नया स्थान देखने की उत्सुकता और सज़ा से बचने की इच्छा के कारण अक्षय तुरंत केप के साथ जाने को तैयार हो गया। केप ने बोला, मेरा ग्रह तो बहुत सुंदर है, आओ देखो। अक्षय को भी मन हुआ कि मुझे भी देखना चाहिए कैसा सुंदर है, और वो सज़ा से भी बचना चाहता था, तो वो तैयार हो गया कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। बगीचे में एक पेड़ के नीचे खड़े केप का अंतरिक्ष यान धूप में तेज चमक रहा था। दोनों उसमें बैठ गए। केप ने कुछ बटन दबाए और वह यान आकाश की ओर उड़ने लगा। अंतरिक्ष यान में, यान यानी कि गाड़ी में, ये लोग बैठ गए हैं जिससे कि ये अंतरिक्ष में जाएंगे। अक्षय के लिए यह अद्भुत अनुभव था। काले आकाश में चमकते सितारों के बीच से गुजरता अंतरिक्ष यान आगे बढ़ता जा रहा था। पता नहीं कितना समय बीत चुका था। तभी केप ने एक और संकेत करके कहा, वह देखो सुवर्ण ग्रह। अक्षय सुवर्ण ग्रह की चमक को देखता ही रह गया। अब सुवर्ण ग्रह बहुत ज़्यादा चमकीला था, तो बहुत देर तक तो उसको कुछ दिखा नहीं। उसके बाद जब दिखा तो बहुत सुंदर लगा उसको। कुछ देर बाद उनका यान सुवर्ण ग्रह की धरती पर उतर गया। अक्षय ने देखा कि वहाँ की धरती और आसमान सोने की तरह दमक रहे हैं। सोने के ही बने हुए सुंदर भवन चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। उसे ऐसा लगा जैसे वह स्वर्ग में आ गया है। सब जगह सोना ही सोना, धरती पे सोना, घर भी सोने के बने हुए हैं। उसे तो लगा स्वर्ग में आ गया, इससे अच्छी जगह तो कोई है ही नहीं। सुवर्ण ग्रह पर स्वागत है पृथ्वीवासी, कुछ आवाज़ें उसने सुनी। अक्षय ने देखा केप जैसे अन्य प्राणी भी वहाँ खड़े थे।
तथा उसके आगमन से बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। अब वहाँ पर सुवर्ण पर तो उसके जैसे बहुत से, केप के जैसे बहुत से और दूसरे लोग भी थे। सबने उसका स्वागत किया। आओ अक्षय। केप उसे अपने सुंदर घर में ले गया। वहाँ लगे अत्याधुनिक उपकरण और अन्य वस्तुएं भी सोने की बनी थी। उसकी चमक और भव्यता देखकर अक्षय की आंखें चौंधिया रही थी। वह आश्चर्य से चारों ओर देखने लगा। अब अक्षय को तो आश्चर्य हो गया कि इतनी सुंदर चीजें, सब जगह सोने से बना हुआ है। मुझे भूख लग रही है, उसने धीरे से कहा। केप ने पास ही लगे एक उपकरण का बटन दबाया। तुरंत ही सुनहरे रंग की गोलियां उसके हाथ में आ गई। ये क्या है? अक्षय ने पूछा। अब अक्षय को भूख लगी तो सुनहरे रंग की गोलियां एक मशीन ने निकाल कर दे दी खाने के लिए। ये ऊर्जा की गोलियां हैं, इन्हें खाकर तुम्हारी भूख प्यास शांत हो जाएगी, केप ने बताया। अक्षय ने गोलियां खा ली। उसकी भूख तो मिट गई, लेकिन मन नहीं भरा। पृथ्वी पर खाए गए स्वादिष्ट गाजर के हलवे और खीर की याद करके उसके मुंह में पानी आ गया। अब धरती पर तो अलग अलग स्वादिष्ट फल होते हैं, सब्जियां होती है, और यहाँ पर तो एक गोली थी जिससे भूख तो मिट जाएगी, लेकिन मन कैसे भरेगा? क्या यही यहाँ का भोजन है? वह पूछे बिना नहीं रह सका। उसने तो पूछ लिया कि यहाँ पर क्या लोग यही खाते हैं क्या? हाँ, हमारे ग्रह पर पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, अतः पृथ्वी जैसा स्वादिष्ट भोजन यहाँ नहीं मिल सकता। प्रयोगशाला में बनाई गई इन गोलियों को खाकर हम जीवित रहते हैं, केप ने कहा। अब केप ने बताया कि पृथ्वी जैसा थोड़ी है कि पेड़ पौधे सब मिले, हम लोग को तो गोली के भरोसे जिंदा है। लंबी यात्रा से अक्षय थक गया था, अतः थोड़ी देर के लिए वह सो गया। आराम करने के बाद केप के छोटे से विमान में बैठकर वे घूमने चल पड़े। अक्षय आश्चर्य से देख रहा था कि सुवर्ण ग्रह की हर वस्तु बहुमूल्य सोने की बनी थी। कुछ देर आराम किया, फिर घूमने गए तो देखा कि हर चीज सोने की बनी है। सुंदर तो बहुत था, लेकिन सारी चीजें सोने ही सोने की है यहाँ पे। क्या यहाँ के पशु पक्षी भी सुनहरे हैं? हरियाली तो कहीं थी ही नहीं। ऐसा क्यों है यहाँ? अक्षय की जिज्ञासा बढ़ने लगी। जिज्ञासा यानी कि उसकी जानने की इच्छा बढ़ने लगी कि यहाँ पे हरियाली क्यों नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ सोने की क्यों है। केप ने उसे बताया कि हमारे अतिरिक्त यहाँ अन्य किसी प्रकार के जीव नहीं पाए जाते। केप के साथ सैर करते हुए अक्षय ने देखा कि वहाँ अत्यंत तीव्र गति से चलने वाले विमान, आकाश में बिछी पटरियों पर चलने वाली रेल और तिलस्मी इमारतें थी। तिलस्मी यानी कि जादुई इमारतें थी। वहाँ पे रोमांचक झूले, मनोरंजक खेल और ऐसी ही आश्चर्यजनक वस्तुएं थी जो पृथ्वी पर उसने कभी नहीं देखी थी। यह सब उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अब जैसे धरती पर सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ पर सिर्फ वो लोग ही थे, केप जैसे। बाकी कोई पशु पक्षी नहीं है, कोई दूसरे लोग वहाँ पर नहीं थे। सुवर्ण ग्रह पर रहते हुए अक्षय को लगभग 10 दिन बीत चुके थे। धीरे धीरे उसे सब कुछ एक जैसा और उबाऊ लगने लगा। उबाऊ यानी कि वो बोर होने लग गया इन चीज़ों से। खाने के लिए वही बेस्वाद गोलियां थी। सुनहरे के अतिरिक्त वहाँ न कोई रंग था और न ही कोई गंध थी। पृथ्वी पर तो ढेर सारे पेड़ पौधे थे जिन पर रंग बिरंगे सुगंधित फूल और स्वादिष्ट फल आते थे। चहचहाती चिड़िया और चलते कूदते पशु भी यहाँ नहीं थे। वहाँ ना तो नदियाँ की कलकल थी और न समुद्र का गर्जन। सर्वत्र सन्नाटा था। अक्षय को पृथ्वी की याद सताने लगी। 10 दिन में वो समझ गया कि नदी, पेड़ पौधे, जानवर, ये सारी चीज़ें उसको कितनी याद आ रही है इन चीज़ों की। वो इन चीज़ों के बिना नहीं रह सकता और उसको पृथ्वी जाने की याद आने लग गई थी। उबकर उसने केप से एक दिन कहा कि मैं वापस जाना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, तुम्हें पृथ्वी की याद सता रही है? सचमुच पृथ्वी जैसा सुंदर कोई और ग्रह नहीं। वहाँ पेड़ पौधे, पशु पक्षी और नदियाँ तुम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकृति का अनुपम उपहार है। उन्हें सदैव संभाल कर रखना अक्षय। पृथ्वी के बच्चे ही उसका भविष्य हैं। वे ही उसकी सुंदरता को नष्ट होने से बचा सकते हैं। अब केप ने बोला, मेरे को पता है बहुत दिनों से तुमको याद आ रही है, और क्योंकि तुम्हारी जो धरती है, तुम्हारी जो पृथ्वी है, उतनी सुंदर तो कुछ नहीं है। वहाँ पर पेड़ पौधे, नदी, तालाब सब हैं, और तुम्ही को ध्यान रखना है। बच्चे ही तो हैं जो आगे इन सारी चीज़ों का ध्यान रखने वाले हैं। आधुनिक युग में मानव अपने शरीर को आराम देने के लिए एवं बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रकृति को नष्ट कर रहा है। पेड़ पौधे प्रदूषण से मुरझा रहे हैं।
अधिक पेड़ लगाकर तुम बच्चे ही इस प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित कर सकते हो। केप की बातों में छिपी सच्चाई को अक्षय अनुभव कर चुका था। अब केप ने बताया कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तुम रहने के लिए पेड़ों को काटते हो, प्रदूषण से हमारे पेड़ मुरझा रहे हैं, इससे आने वाले समय में तुम्हें ही तकलीफ़ें होंगी, तो इसे तुम्हें रोकना है और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने हैं। और अब तक तो आराम से अक्षय समझ चुका था कि पेड़ों का कितना ज़्यादा महत्व है। तभी उनका यान पृथ्वी तक आ चुका था। पृथ्वी पर फिर मिलने आना केप इतने दिनों के साथ के बाद विदा लेते हुए अक्षय उदास हो उठा था। अब केप से बोला कि दोबारा से आना तुम, और हम लोग दोबारा से यहाँ पर मिलेंगे एक दूसरे से। उठो अक्षय बेटा, तुम तो बगीचे में काम करते हुए ही सो गए। माँ का स्वर कानों में पड़ते ही अक्षय हड़बड़ा कर उठ बैठा। आंखें खोलकर उसने चारों ओर देखा, केप कहीं नहीं था। अब माँ की आवाज़ आई कि तुम तो बगीचे में सो रहे हो, जल्दी उठो। मुझे क्षमा कर दो माँ, अब मैं कभी भी पेड़ पौधे नहीं तोड़ूंगा और न ही पशु पक्षियों को सताऊंगा। वह माँ से लिपट गया। तो सज़ा ने तुम्हें सुधार दिया? माँ मुस्कुरा दी। माँ को लगा कि सज़ा पाकर अक्षय सुधर चुका है। अक्षय ने झेप कर सिर झुका लिया। झेप यानी कि शर्म से सिर झुका लिया। उसने माँ को स्वप्न में देखे ग्रह एक्सकेप के बारे में बताया कि उसे कैसे सीख मिली। अब वह प्रकृति व हरियाली की उपयोगिता समझ गया था। उसने अपना केप वाला सपना पूरा बताया माँ को, और माँ से बोला कि अब उसे समझ में आ गया है कि हमारे पेड़ पौधे कितने ज़्यादा उपयोगी हैं। इनके बिना जीवन संभव ही नहीं है। पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी ही हमारे संसार की सुंदरता बढ़ाकर हमारे जीवन को जीने के लायक बनाते हैं। अतः हमें भी इनकी उपयोगिता को पहचानना चाहिए। इन्हीं से हमें शुद्ध हवा एवं भोजन प्राप्त होता है। अगर ये पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा संसार सुंदर नहीं दिखेगा, जीने लायक नहीं रहेगा, और शुद्ध हवा या भोजन भी हमें नहीं मिलेगी। अक्षय ये चीज़ समझ चुका था। इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। आइए इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। अक्षय को माँ ने सज़ा क्यों दी थी? अक्षय को आप यहाँ से लिखोगे पहले, अक्षय ने कर लो। अक्षय ने अमरूद के पेड़ पर लगे सारे कच्चे फल ये हटा दो, उसने तोड़ फेंके थे। चिड़िया का घोंसला भी गिरा दिया था, जिससे चिड़िया के सारे अंडे टूट गए थे। इसी कारण माँ ने क्रोधित होकर यह सज़ा दी थी। यहाँ तक हो जाएगा आपका उत्तर नंबर 1। प्रश्न 2, केप कौन था? वह अक्षय को कहाँ ले गया था? उत्तर लिखेंगे, केप अंतरिक्ष में स्थित सुवर्ण ग्रह से आया था। यहाँ तक का हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2। प्रश्न 3, सुवर्ण ग्रह में अक्षय ने क्या देखा? अक्षय ने देखा कि वहाँ की धरती और आसमान सोने की तरह दमक रहे थे। सोने के ही बने हुए सुंदर भवन चारों ओर दिखाई दे रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे वह स्वर्ग में आ गया है। ये है आपका आंसर 3। प्रश्न 4, अक्षय का मन सुवर्ण ग्रह पर क्यों नहीं लगा? धीरे धीरे उसे सब कुछ एक जैसा और उबाऊ लगने लगा। खाने के लिए वही बेस्वाद गोलियां थी। सुनहरे के अतिरिक्त वहाँ न कोई रंग था और न कोई गंध थी। यहाँ तक का हो जाएगा आपका उत्तर नंबर 4। पृथ्वीवासियों को प्रकृति ने क्या क्या उपहार दिए हैं? पृथ्वी पर तो ढेर सारे पेड़ पौधे थे, जिन पर रंग बिरंगे सुगंधित फूल और स्वादिष्ट फल आते थे। चहचहाती चिड़िया और उछलते कूदते पशु भी यहाँ नहीं थे। यहाँ न तो नदियों की कलकल थी और न समुद्र का गर्जन, स्वतंत्र सन्नाटा। यहाँ तक हो जाएगा आपका आंसर नंबर 5। अब आगे ये वाला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, इसे छोड़ दो। किसने किससे कब कहा? वह देखो स्वर्ण ग्रह। केप ने कहा था ये। केप ने अक्षय से कहा। केप ने अक्षय से कहा। अक्षय से कहा, ठीक है। दूसरा, तो सज़ा ने तुम्हें सुधार दिया। माँ ने अक्षय से कहा। माँ ने अक्षय से कहा।
नंबर 3, हमारे अतिरिक्त यहाँ अन्य किसी प्रकार के जीव नहीं पाए जाते। केप ने अक्षय से कहा। केप ने अक्षय से कहा। अक्षय से कहा। नेक्स्ट, क्या यही यहाँ का भोजन है? ये बोला है, ये यहाँ लिख रही हूँ मैं। अक्षय ने केप से कहा। अक्षय ने केप से कहा। नेक्स्ट, अब मैं कभी पेड़ पौधे नहीं तोड़ूंगा। अक्षय ने माँ से कहा। अक्षय ने माँ से कहा। सही पर सही का या गलत पर गलत का चिन्ह लगाओ। पृथ्वी सबसे सुंदर ग्रह है। सही। हमें कच्चे फलों को तोड़ना चाहिए। गलत। फूल हमें सुगंध देते हैं। गलत। हमें प्रकृति को नष्ट नहीं करना चाहिए। सही। पशु पक्षी पृथ्वी को सुंदरता बढ़ाते हैं। सही। अच्छा, ये फूल हमें सुगंध देते हैं, ये सही है। गलती से मैंने कर दिया, ये सही है। इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। धन्यवाद।